अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़कर कुछ वक्त के लिए खालिसतन उसकी रज़ा के लिए यहाँ जमा हुए। उसकी बारगाह में इल्तिजा है कि वो हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल अनफाल की एक आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। शायद कमा हक़्क़ुहू तो इस आयत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू ना कर पाऊँ। कोशिश करूँगा कि चंद नुकात आप भाइयों के गोशगुजार कर सकूँ। अल्लाह जल्ल मजदहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात से मुखातिब होकर फरमाया कि इनके साथ जंग करो, इनके साथ क़िताल करो जब तक कि फितना ख़त्म ना हो जाए और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए ना हो जाए। और अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह इनके आमाल को देख रहा है। दोस्तान मोहतरम, इससे पहले कि मैं आयत मुबारका के मज़मून की तरफ आऊँ, मुनासिब समझता हूँ कि मैं इस मज़मून के अंदर जो रूह पोशीदा है उस पे पहले गुफ्तगू करूँ। आप जानते हैं कि इंसानी जान कितनी कीमती चीज़ है। इंसानी जान को तल्फ करना अल्लाह जल्ल मजदहू ने भी जुर्म अजीम करार दिया है। पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। किसी एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। अब नाहक कत्ल क्या होता है, हक कत्ल क्या होता है, वो एक अलग बहस है। बात हो रही है इंसानी जान की। तो अब यहाँ जब क़िताल का हुक्म फरमाया कि इनके साथ जंग करो, इनके साथ क़िताल करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए, तो बहर तौर उसके अंदर इंसानी जानों का ज़िया होना है, उस तरफ या इस तरफ। तो ऐसा क्या मामला दरपेश है कि इंसानी जानों के ज़िया की नौबत आ रही है। आप समझने की कोशिश करें मेरी बात। ऐसा क्या मामला दरपेश है, मामले की ऐसी क्या संगीनी है कि इंसानों की जानें तल्फ करने की नौबत आ चुकी है। उसकी आगे वजाहत फरमाई
कि इसलिए ताकि फितना खत्म हो जाए। तो फितना क्या, फितना बपा है। सबसे बड़ा फितना कुफ्र का फितना है, रुए जमीन के ऊपर बपा है। तो मौला अगर उन्होंने फितना बपा किया हुआ है तो करते रहें, हम अपना काम करते रहें, वो अपना काम करते रहें। ये जंग की क्या जरूरत है, मारने और मरने की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि या मारो या मर जाओ इस फितने को खत्म करने के लिए। उसका आगे बयान फरमा दिया, वयकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, ताकि दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। तमाम रुगे जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। या अल्लाह, आपके दीन के गलबे के लिए इंसानी जानों को तल्फ करने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, ये वो चंद बातें थीं जो मैं इस आया मुबारका की रूह के हवाले से आपके सामने रख कर आगे चलना चाहता हूँ। दोस्ताने मोहतरम, ये सारा मामला क्यों पेश आ रहा है? फितने को दबाने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जंग का फरमाया जा रहा है, किताल का फरमाया जा रहा है। अब याद रखें, ये सारी बातें अपने ज़हन में रखें और मेरी अगली गुफ्तगू को फिर सुने। हर दीन अपना गलबा चाहता है। वो दीन ही नहीं जो गलबे का तालिब नहीं, और जब तक वो गालिब नहीं वो दीन नहीं। समझ गए आप मेरी बात? कि दीन जब तक गालिब नहीं वो दीन नहीं। वो अपना गलबा चाहता है, वो अपने पैरोकारों को इस बात का पाबंद बनाता है कि अगर तुम मुझे कबूल कर रहे हो तो अब मेरे गलबे के लिए कोशिश करो, वरना मेरा कबूल करना न करना बराबर है। जिस तरह बाकी अदियान, मसलन जमहूरियत को देख लें। अगर जमहूरियत किसी मुल्क में, किसी खित्ते में ना हो, पूरी दुनिया के अंदर ना हो, तो जमहूरियत क्या है? कुछ भी नहीं। वो उसी वक्त दीन है जब वो गालिब है। इक्तिदार के बगैर कुछ नहीं। दोस्ताने मोहतरम, इस्लाम भी एक दीन है। इस्लाम भी एक दीन है। दीगर अदियान की तरह इस्लाम भी अपना गलबा चाहता है। और गलबे में होता क्या है? इक्तिदार हासिल होता है। गलबे में क्या होता है? इक्तिदार हासिल होता है। बाकी अदियान इंसानों के मन घड़त हैं, वहां इंसानों को इक्तिदार हासिल होता है। इस्लाम अल्लाह का अता करदा दीन है, यहां अल्लाह को इक्तिदार हासिल होता है। गोया अल्लाह के इक्तिदार के कयाम के लिए किताल का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के इक्तिदार के कयाम के लिए इस जंग का हुक्म दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह के इक्तिदार के खिलाफ कोई आवाज उठे, उसके खिलाफ कोई साजिश होती नजर आए, उसे दबा दो, हाँ उसके लिए इंसानी जान क्यों ना जाया करनी। दोस्ताने मोहतरम, कोई भी साहिब इक्तिदार ये गवारा नहीं करता
कि उसकी हुकूमत के अंदर उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो, उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई जद्दोजहद खड़ी हो। इसी तरह अल्लाह जल्ला मजदहू भी इस बात को गवारा नहीं करते कि उसका इक़्तिदार कायम हो और फिर उसके इक़्तिदार के खिलाफ साजिश हो। फरमाया कि जब वो साजिश हो, वो फितना है, उसे दबा दो। हर हुकूमत कहती है जो भी उसके खिलाफ एहतजाज करता है कि ये हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा है, इसे दबा दो। पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, जेलों में डाला जाता है। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह का इक़्तिदार भी उसी वक्त तक कायम रह सकता है जब तक उसके खिलाफ होने वाली साजिशों का कला कमा न किया जाए। ये दोस्ताने मोहतरम रूह थी इस आयत मुबारका की जो मैंने आपके सामने रखी। अब याद रखें कि इस रूए ज़मीन के ऊपर इक़्तिदार उसे मिलता है जिसके पैरोकार हों, जिसके बंदे हों, जिसके नौकर हों, जिसके गुलाम हों, उसे इक़्तिदार मिलता है। आज पूरी रूए ज़मीन के ऊपर बातिल और तागूत इक़्तिदार की मसनद पे विराजमान है। क्यों? उसके पैरोकार हैं, उसके बंदे हैं, उसके गुलाम हैं, और पूरी रूए ज़मीन के एक चप्पे पर भी अल्लाह का इक़्तिदार कायम नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के बंदे नहीं हैं। अल्लाह के बंदे हों और अल्लाह का इक़्तिदार कायम ना हो, ये बात मानने वाली ही नहीं। क्यों मानने वाली नहीं? कि भाई तागूत के बंदे हैं, तागूत का इक़्तिदार है, तो अल्लाह के बंदे हों और अल्लाह के इक़्तिदार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के इक़्तिदार के क़याम के लिए हमारे पास सबसे बड़ा नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ये आयत मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली का एक स्टेज बयान कर रही है। अब मैं उस तरफ आता हूँ। 3 अदवार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद के। सबसे पहला दौर मक्की दौर कहलाता है। आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार हैं, इस्लाम की तारीख से वाकिफ़ हैं कि मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दावत दीन का काम करते थे, भरपूर तरीके से करते थे। लेकिन वहाँ किसी किस्म की मज़ाहमत की इजाज़त नहीं थी। आप मज़ाहमत नहीं कर सकते। हाँ, आपको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, जितनी तकालीफ पहुँचाई जाए, मसाइब के पहाड़ तोड़े जाए, आपको मज़ाहमत की इजाज़त नहीं, किसी किस्म का रद्द अमल देने की इजाज़त नहीं। क्यों? लेकिन ये हिकमत अमली है, इसलिए सवाल उठा रहा हूं ताकि उस बात की समझ आए। क्यों मज़ाहमत की इजाज़त नहीं है? इसलिए कि अभी अहले हक तादाद में बहुत कलील है। उनके पास ना तो वो अफरादी कुव्वत है, ना उनके पास वो वसाइल हैं जिनके बल बोते पे मज़ाहमत की जा सकती है। लिहाजा मक्की दौर के अंदर दावत का काम शद्दोमद के साथ जारी रहा, लेकिन मज़ाहमत की इजाज़त न थी। उसके बाद दोस्ताने मोहतरम हिजरत फरमाई मदीना। मदीना जाते ही इस्लामी रियासत वजूद में आ गई। अब इस्लामी रियासत के इस्तेहकाम का दौर था, कायम हो गई। अब उसके इस्तेहकाम का दौर था। मदनी दौर कमोबेश सारे का सारा
इस्तेहकाम रियासत का दौर है। अब इस दौरानिए में आप देखें जितनी जंगें हुई, मुसलमानों की तरफ से पहल नहीं हुई, दिफाई जंगें थी। ये दूसरा स्टेज है कि जब आपको रुए ज़मीन के ऊपर इक़्तिदार मुयस्सर नहीं तो पहले स्टेज में कोई मज़ाहमत नहीं करनी, किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं करनी, हत्ता कि रियासत के क़याम के वक्त भी मज़ाहमत नहीं करनी, पुरअमन तरीके से। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब रुए ज़मीन का पुरअमन तरीन इनकलाब है, पुरअमन तरीन इनकलाब है, और ऐसा इनकलाब है जिसने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। आज तक लोग हैरान और परेशान हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन देखें तो पुरअमन तरीन इनकलाब। अब दोस्तान मोहतरम, मदनी दौर आया, जितनी जंगें हुई कुफार और मुशरिकीन की तरफ से पहल हुई, उनकी तरफ से चढ़ाई की गई, मुसलमानों ने दिफाई जंगें लड़ी, अपना दिफा किया। क्यों? इस्तेहकाम के दौर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रियासत को मजबूत करना है, अपने दिफा पे सारा वक्त लगाना है। और उसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसके बारे में ये आयत मुकद्दसा है कि वकातिलूहुम, इनसे जंग करो, हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए ना हो जाए। ये तीसरी स्टेज है कि जब रियासत में इस्तेहकाम आ जाए, फिर उस रियासत की तौसी है, फिर अल्लाह के दीन का गलबा दीगर इलाकों तक ले जाना है और हत्ता के पूरी रुए ज़मीन तक ले जाना है। ये तीसरी स्टेज है। और इस तीसरी स्टेज में आकर फिर भी इस्लाम ने किसी किस्म की जारहियत की इजाज़त नहीं दी, बल्कि सबसे पहले उनके सामने ऑप्शंस रखे जाते हैं। इस्लाम कबूल करना सबसे पहला ऑप्शन, नहीं अच्छा जजिया दो, नहीं अच्छा फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा ऑप्शन जंग। दो ऑप्शन पहले दिए कि इस्लाम कबूल कर लो, अगर नहीं तो हमारी रियासत में रहोगे तो फिर जिम्मी बन के रहोगे, जजिया दोगे, अगर नहीं तो फिर जंग करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन को गालिब करना है, किसी और का निजाम नहीं चलेगा, तागूत का निजाम नहीं चलेगा, अल्लाह का निजाम चलेगा। और इसकी यही तीन सूरतें हैं कि जिन सूरतों में अल्लाह का निजाम बाकी दुनिया पे कायम हो सकता है। तो दोस्तान मोहतरम, आज किताल को कुछ और मानी पहनाकर कुछ लोगों को इस्तेमाल करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। वरना याद रखें, इस्लामी रियासत के क़याम से पहले किताल की कोई सूरत नहीं। क्यों? रियासत बहुत ताकतवर चीज़ होती है। अगर किसी रियासत के खिलाफ आप खुरूज करते हैं, रियासत की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इस्लाम ने उसकी इजाज़त नहीं दी। अगर आपको उतनी ताकत मुयस्सर आ जाए, वो भी इस्लामी रियासत के क़याम के लिए ताकत मुयस्सर आ जाए कि आपको 100% श्योरिटी हासिल हो जाए, यकीन हो जाए कि हम इस रियासत को गिरा के, इसका निज़ाम बदल के, इस पे कब्जा करके, इस पे गलबा हासिल करके अपना निज़ाम कायम कर सकते हैं, तब आपको खुरूज की भी इजाज़त है, वरना नहीं। तो जिस वक्त तक इस्लामी रियासत कायम नहीं होती,
किताल की इजाज़त नहीं, और इस्लामी रियासत ही किताल के आर्डर जारी करती है। आज इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जा रहा है उन चंद लोगों की वजह से जिन्होंने किसी के बहकावे में आकर इस्लाम के गलत मफहूम को लेकर इस शर और फसाद को जिहाद का नाम दे दिया और इस्लाम बदनाम हो गया। दोस्तान मोहतरम, ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस्लाम के सही तसव्वुर को समझें, और वो उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक हम कुरान मजीद का, उसके पूरे तमाम मज़ामीन का पूरा इहाता नहीं करते, और जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को, सुन्नत मुबारका को सामने नहीं रखते, हमें वो समझ नहीं आएगी। वरना इसी आयत मुबारका को अगर लेकर कोई शख्स किताल के लिए उठ खड़ा हो तो ये उसकी नादानी है। उसे शायद ये बात कुरान पढ़ के भी पूरी तरह समझ में ना आए कि किताल कब करना है, उसे सिर्फ सीरत मुस्तफ़ा से पता चलेगा कि किताल कब करना है। लिहाजा कुरान और सुन्नत का चोली दामन का साथ है, ये एक ही चीज़ है। इनको दो करार दिया गया है, इनको दो करार दिया गया है हमारे उलमा के यहाँ, फ़िक़्हों के यहाँ, कि कुरान और चीज़ है, सुन्नत और चीज़ है। हालांकि कुरान अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत उसका अमली तरीक है, बस इतनी सी बात है। इसको हमने दो चीज़ें करार दे दिया है। यही वजह है कि आज जब कुरान और सुन्नत की बात होती है तो सुन्नत पे आके इख्तलाफात खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। दोस्तान मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये ठहरा कि आज इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह को इक़्तिदार हासिल नहीं, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है हर उस शख्स के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह का दावेदार है। डूब मरने का मकाम है कि तुम दावा तो ये करते हो कि बातिल और तागूत की हुक्मरानी को ख़त्म करके अल्लाह की हुक्मरानी को कायम करूंगा, और अमलन बातिल और तागूत को तकवीयत पहुंचाते हो, उसे बरसर इक़्तिदार लाते हो, मसनद इक़्तिदार पे बैठाते हो, और जब अल्लाह की हक़नियत की बात आती है उस वक्त तुम्हें फ़लसफ़े याद आ जाते हैं, दीन की ताबीरें याद आ जाती हैं, तुम्हें मसल की इख्तिलाफात याद आ जाते हैं। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए तुम इकट्ठे होने को तैयार नहीं, बातिल और तागूत को इक़्तिदार दिलाने के लिए तुम एक हो। आज देख लें, हमारे मुल्क के अंदर जिसको भी इक़्तिदार मुयस्सर आता है, क्या सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब मुतफ़िक़ा तौर पे उसे इक़्तिदार नहीं देते। लेकिन अगर इनसे अल्लाह के इक़्तिदार के क़याम की बात की जाए, ये बिखर जाते हैं, मौत आती है इनको। तो कैसे दावेदार हो तुम दीन के? किस मुंह से अपने आप को मुस्लिम कहते हो? शर्म आनी चाहिए। या तो इस दीन को छोड़ दो या फिर इसके गलबे के लिए जिद्दोजहद करो, इसके उसूलों के मुताबिक वहदत इख्तियार करो, एक जमात बनो, एक अमीर की इताअत में आओ। इसके बगैर चारा नहीं। कोई और रास्ता है तो हमें बताओ। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इख्तियार करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई और रास्ता नहीं तो फिर आओ इस रास्ते पर। ये वाहिद रास्ता है, ये फित्री और नबवी तरीक है जिस पर हम चल पड़े हैं। लिहाजा मेरी तमाम कलमा गो भाइयों से आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से दरख्वास्त है कि भाइयों, होश के दाखिल लो। ये जिन लोगों ने तुम्हें तफरके में डाल रखा है, ये न तुम्हारे हमदर्द हैं, न दीन के हमदर्द हैं, न अल्लाह उसके रसूल के वफादार हैं। ये मफाद परस्त हैं, दुनिया परस्त हैं।
इन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर रखा है। ये अपने मफादात के हुसूल के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम इस्तेमाल होना छोड़ दो, बहैसियत मुस्लिम अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। हम तुम्हें उस जिम्मेदारी से आगाह कर रहे हैं कि आओ मिलकर अपना वो फरीजा अदा करें जो बहैसियत मुस्लिम हम पर आयद होता है। अल्लाह के दीन का गलबा, अकामत दीन, शहादत अलन नास, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये हमारा फरीजा है। आओ मिलकर इसको अदा करें। याद रखो, न तुम बहैसियत सुन्नी ये काम कर सकते हो, न तुम बहैसियत शिया ये काम कर सकते हो, न बहैसियत बरेलवी, न बहैसियत देवबंदी, न बहैसियत अहले हदीस। क्यों? इसलिए कि ये तो काम ही मुस्लिम का है, ये काम मुस्लिम ही करेंगे। लिहाजा आओ मुस्लिम बन जाएं, आओ जो दावा रखते हैं उसका अमली नमूना बन जाए। इसके बगैर चारा नहीं दोस्तान मोहतरम, कोई तस्लीम करे या ना करे, हमारा काम है हक बात लोगों तक पहुंचा देना। आगे वो खुद जवाबदेह हैं अल्लाह की बारगाह में, जब आखिरत में सवाल होगा कि तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया। तो वो लोग जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अगर वो नहीं लौटते दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, तो वो अपने आप पर हुज्जत तमाम कर रहे हैं, अपने खिलाफ हुज्जत कायम कर रहे हैं। वहां उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो इधर उधर की बात करेंगे, हमें बतौर गवाह बुलाया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा क्या तुमने इन्हें हक बात बताई थी? हम कहेंगे हाँ अल्लाह पाक हमने बताई थी। जहां तक हमसे हो सका हमने इन तक वो बात पहुंचाई, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर वो जाने और उनके इमाम जाने, उनके लीडर जाने, उनके पेशवा जाने जिन्होंने उन्हें अपने पीछे लगा रखा है। फिर वो उनसे पूछेंगे, वो भी मुकर जाएंगे, फिर आखिर जहन्नम ठिकाना बनेगा। तो दोस्तान मोहतरम, अब वक्त है, जब तक जिंदगी है वक्त है, लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ अल्लाह के रसूल की तरफ, लौट आओ दीन की तरफ। जिंदगी की मोहलत है, अभी वक्त है, ये मोहलत खत्म हो गई फिर पछतावा ही पछतावा है। अल्लाह जल्ला मजदू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो अल्लाह के इक़्तिदार के क़याम के लिए जद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।